नमस्कार साथियों, भारत में लोकसभा के चुनाव निकटतम हैं। काफ़ी स्टेट्स में चुनाव हो चुके हैं और हिमाचल में भी चुनाव हो जाएंगे। और केजरीवाल उसके ऊपर जूते पड़ने चाहिए। हमारा आज का सबसे पहला सवाल ये है कि मोदी नहीं तो कौन? मोदी 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 जैसे एलिगेशन लगाई थी कांग्रेस की, बीजेपी ने संविधान को बदलने की कोशिश की, पर इंदिरा गांधी ने भी संविधान को बदलने की कोशिश की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा था कि आप अपनी हद में रहिए, आप संविधान को छेड़ नहीं सकते हैं। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि अगर मोदी नहीं तो राहुल को कैसे बना सकते हैं? देखो, बात ये है कि अगर इंदिरा गांधी ने गलत किया तो जरूरी नहीं है कि हम भी गलत करें। अगर इंदिरा गांधी जी ने गलत किया तो लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब अगर मोदी जी गलत करेंगे तो लोग उन्हें भी वही रास्ता दिखाएंगे। क्या सच में मोदी जी भारतीय लोकतंत्र को खत्म करके हमारे संविधान को उल्ट पलट कर देंगे? जी पार्टी जीत सकती है। मेरे ख्याल से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म कर देगी। वो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं लोकतंत्र को संभाल के रखा है। मोदी की गारंटी नहीं चलेगी इस बार। क्यों नहीं चलेगी? चलेगी, 100% चलेगी। अच्छा, तो आप तो बीजेपी को वोट देना? बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं मोदी को वोट दूँ। बिल्कुल, मोदी के नाम पे वोट। मोदी के नाम पे। बीजेपी को नहीं, मीन्स की मोदी को वोट। मोदी को नाम पे कुछ कहना चाहेंगे विपक्षियों को जो आरोप लगा रहे हैं? विपक्ष वो चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष तो होना भी चाहिए। विपक्ष के बगैर तो सरकार भी चलती है। हाँ, वो तो है। गलत होगी जब विपक्ष आपका स्ट्रांग होगा। जी जी, क्यों? विपक्ष तो होना चाहिए। जी जी जी, मैं चाहता हूँ विपक्ष भी तगड़ा हो। तगड़ा होना चाहिए। तगड़ा होना चाहिए। जैसे कांग्रेस का। जैसे कांग्रेस तो खत्म ही समझो, खत्म हो गया। कोई भी हो, कोई भी वो दारूबाज भी एक केजरीवाल, उसके ऊपर जूते पड़ने चाहिए। थैंक यू। ओके। हमारा मत ये है कि मोदी देश को खाएगा नहीं, देश को बचा रहा है। जी, अभी हमारी जीडीपी है जो देश की, वो कहाँ पर पहुंच गई है। जी जी जी, वो लोगों को समझना चाहिए। और मोदी क्या नहीं कर रहे हैं लोगों के लिए, ठीक है ना? जी, कितनी योजनाएं चला के रखी है मोदी। तो मतलब आप किसको वोट देने वाले हैं? बीजेपी। जी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर के टुकड़े कर देंगे या तानाशाही ला देंगे। क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, वो विपक्ष के लोगों को वो कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जी, तो बोला फिर सीएम जो केजरीवाल उनको बेफजूल में जेल में डाल दिया। बेफजूल में जेल में कोई नहीं डालता, वो जेल में जाएगा। कोई ऐसे आज तक जेल में नहीं गया। किसी को उठा के जेल में डाल दिया। और वो भी सीएम। बिल्कुल, वो सीएम कैंडिडेट जो सीएम है प्रेजेंट में सीएम है, उनको छेड़ नहीं सका कोई। बिल्कुल। जी, तो कोई और आप विपक्ष को कुछ कहना चाहिए आप? अब क्या कहेंगे, विपक्ष को पता लग जाएगा 4 तारीख को। जी, इलेक्शन होंगे तो फिर लग जाएगा। जी 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 जी, तो थैंक यू। ओके। तो इस बार इलेक्शन आ रहे हैं तो किसको वोट देने वाले हैं आप? इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी देश को खा जाएगा, क्या है इस बात? मतलब सर, पहले कांग्रेस ने तो हमें खा लिया ना। मोदी के 10 साल हुए, तो आपको मोदी के पहले 10 साल चाहिए या कांग्रेस के चाहिए? जी, वो भी बात है। कोई लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, तानाशाही कर देंगे सारी, क्या होगा? नहीं सर, तानाशाही पहले होती थी। जी, आपने देख लेना हिमाचल में कैसी सरकार है। और आप देख सकते हैं कि टुकड़े कितने हुए हमारे हिमाचल में, यही हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में हुए ना, सिलोनी तहसील में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस का बोल चाल है। जब घर जलाया तब कांग्रेस सरकार ने, सुखविंदर सरकार ने ऑप्शन उठाया। अब आप देख सकते हो कि पहले उन्होंने गौ हत्या हुई, उस पर कोई ऑप्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ ना सर। तो ये कांग्रेस सरकार की गलतियां सर। तो यहाँ तानाशाही यही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से मोदी और योगी जी आए ना, आपने सुना कहीं दंगा हुआ? वो तो है। हाँ जी भैया, यही बात है। फेवरेट है। आप मोदी जी को देने वाले वोट? क्यों देंगे वोट मोदी जी को? मोदी जैसे कोई है नहीं, पूरा देश में नहीं है। एक मोदी है, योगी है, दो चलाने वाला देश है। विपक्ष वाले तो बोल रहे हैं कि मोदी लोकतंत्र ही खा जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना कुछ होना है किसी से। एक ही है, मोदी स्टेट चला रहा है, पूरी देश के नाम चलाया है मोदी ने। कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि इस बार मोदी को हटा देंगे, राहुल को बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ना कुछ कहने से होगा। सब है मोदी का फेवरेट है सारे। जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब बकवास है। जी। तो कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि हिंदू देश बना देंगे और मुसलमानों को खदेड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। हमारा देश सब एकता है, एक है, सब एक बराबर है सब। नमस्कार मामा। किसको वोट देने वाले इस बार? मामा मेरी राय में तो बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव जरूरी है? हाँ जी। किस पार्टी को देंगे फिर? बदलाव गठबंधन करूँगा। गठबंधन को देंगे। अच्छा, ऐसा विश्वास लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मुस्लिम का कोई रोल ही नहीं रहेगा। देखो, उस चीज़ से हमें कोई लेना देना है नहीं। लोग ऐसे बरगलाने की कोशिश करते हैं, वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत से रही है।
दिल्ली में, और आज तक इस तरह की कोई योजना और इस तरह से कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है जिसमें ऊंच नीच और जाति विशेष समुदाय को टारगेटेड किया गया हो। पूरे भारतवर्ष में जिस तरह की भी योजनाएं बनी है उसमें कोई मुसलमानों को अलग थलग नहीं रखा गया है। जो भी योजना बनी है वो सभी के लिए बनी है, वो गरीब कल्याण के लिए बनी है। तो मैं चुराह विधानसभा के क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। पिछले पार्लियामेंट्री चुनावों में जो है चुराह विधानसभा के क्षेत्र से 25,000 समथिंग की लीड भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को गई थी, और इस बार भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 25 और 30,000 के बीच में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुराह विधानसभा से लीड जाएगी। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरा विपक्ष से एक और सवाल है कि क्या 1971 में जो इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही चला के भारतीय संविधान को बदलने की कोशिश की थी, 1969 से 1971 तक, क्या वो गैर कानूनी नहीं था? क्या कांग्रेस फिर से वो कदम नहीं उठा सकती? नमस्कार सर। नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन चले हैं, तो इसमें आप किस पार्टी को समर्थन देने वाले हैं इस बार? देखो, ऐसा है कि हम चाहेंगे कि जो भी पार्टी आए जी वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे इलेक्शन लड़े जी, और लोगों को पोलराइज ना करे जी, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जैसे पिछले 10 सालों में हो रहा है जी। हमारी जो वर्तमान सरकार है, केंद्र की सरकार है, उसने संविधान को तहस नहस कर दिया। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को नष्ट कर दिया। आप RBI को देख लें, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, LIC हो गया, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, ये सारी संस्थाएं वर्तमान सरकार ने तहस नहस कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं बख्शा गया। हम चाहेंगे कि इस बार ऐसी सरकार आए जो हमारे देश के संवैधानिक मूल्य हैं उनको बचा के रखे और संविधान के हिसाब से जो है वो देश को चलाए। जी जी। तो एक मुद्दा हाईलाइट हो रहा है कि मोदी नहीं तो कौन है ऐसा जो मोदी की जगह लेगा? लोग जिस भी पार्टी को जो है वो बहुमत देंगे जी, वही जो है वो देश चलाएगा। चाहे आप वो भाजपा को समर्थन करेंगे या किसी अन्य पार्टी को जी। तो ये तो जनतंत्र है, इसमें जिसके पक्ष में ज़्यादा जन होंगे वही सरकार बनाएगी जी। और एक मुद्दा और उठ रहा था कि जैसे एलिगेशन लगाई थी कांग्रेस की बीजेपी ने संविधान को बदलने की कोशिश की, पर इंदिरा गांधी ने भी संविधान को बदलने की कोशिश की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा था कि आप अपनी हद में रहिए, आप संविधान को छेड़ नहीं सकते हैं। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि अगर मोदी नहीं तो राहुल को कैसे बना सकते हैं? देखो, बात ये है कि अगर इंदिरा गांधी ने गलत किया तो जरूरी नहीं है कि हम भी गलत करें। अगर इंदिरा गांधी जी ने गलत किया तो लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब अगर मोदी जी गलत करेंगे तो लोगों ने भी वही रास्ता दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी केजरीवाल के मुद्दे में कह रहे हैं कि केजरीवाल को बिना मतलब के जेल में डाल दिया, उसका क्या विचार है आपके मन में? देखो, ऐसा है, जो वर्तमान सरकार है जी, अब केजरीवाल का जो इशू है इसमें हो सकता है कि केजरीवाल ने कुछ गलती की हो, लेकिन जो वर्तमान सरकार की कार्य प्रणाली है उससे ऐसा लग रहा है कि जो भी विपक्षी लीडर हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। और जो लोग दूसरी पार्टियों में होते हैं, जब वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो वो वॉशिंग मशीन बन करके वो साफ होकर निकलते हैं। अगर वो गलत हैं तो बीजेपी में जाने के बाद भी तो गलत हो सकते हैं ना। बीजेपी में जाने के बाद वो ठीक कैसे हो जाते हैं, यही बड़ा सवाल है। और आने वाले चुनावों में इस सवाल को देखना लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल, ये तो बात सही है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे देश की जनता के लिए? हम ये कहना चाहेंगे कि जो पिछले 10 सालों में वर्तमान सरकार ने संविधान के साथ जो मजाक बना के रखा हुआ है और लोकतांत्रिक मूल्यों को जो हनन कर रहे हैं, और उसको लोकतंत्र को बचाने के लिए जो पार्टियां काम करी है उनको चुनाव में जिताएं और देश जो है हमारा तब आगे बढ़ेगा। जी, आपका आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा, तो चलो आप बताइए कि मोदी नहीं तो कौन, काफी अच्छा नारा चला है कि मोदी नहीं तो कौन किसको बनाएंगे आप? राहुल जी हमारे आगे रहेंगे सबसे जी। मेरी राय में तो राहुल भी अच्छा है, मोदी भी अच्छा है जी। दोनों अच्छे हैं। तो एक चुनना तो एक ही को पड़ेगा, दोनों को नहीं चुन सकते। अब अच्छे तो सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हैं, पर चुन सबको नहीं सकते ना, एक ही को चुनना पड़ेगा। केजरीवाल मोदी भी 10 साल रह चुके हैं ना। अच्छा, नया आना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, नया जरूरी है। जो 65 साल कांग्रेस रही वो भूत भी रही है ना कभी, अच्छी बात है। जैसा करेंगे वैसा बनेंगे। वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलेगा, और सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलूँगा ही नहीं क्योंकि सब्सक्राइब तो कर ही देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।
वीडियो में चर्चा में यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि हिमाचल के और भारत के हर पर्सन तक ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।